हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो उसमें अपन ने क्या यूज़ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर डिस्कस किया था, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वापस से एक बार के लिए रिवाइज करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर दो चार्ज होने चाहिए, एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, एक चार्ज नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों चार्ज के मिड का डिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। ऐसा पेयर क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो हमने इसका डेफिनेशन क्या बताया, the pair of two charges having same magnitude and opposite nature placed at a negligible distance known as electric dipole। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। अब एक पॉइंट ये भी आता है बच्चों कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा होगा। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो कंडीशन एक बार के लिए समझिए, कंडीशन ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज होता है ना, चार्ज क्यू, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो हमने बोला, जो बताया गया है हमें कि द अमाउंट ऑफ चार्ज शुड बी टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस शुड बी नेग्लिजिबल एज जीरो। ठीक है, सो डिस्टेंस शुड टेंड्स टू जीरो एंड चार्ज शुड टेंड्स टू इनफाइनाइट। दैट इज द कंडीशन फॉर आइडियल डाइपोल। ये आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन है बच्चों। ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडियल होगा। फिर यहाँ पे जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ये डाइपोल का एक्सियल लाइन है कौन सा। ठीक, तो एक्सियल लाइन समझिए। तो हम बोलते हैं कि हमने बोला कि चार्ज एक प्लस का होगा डाइपोल में, एक नेगेटिव चार्ज होगा, और इन दोनों चार्ज के सेंटर्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज नॉन एज एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल की एक्सियल लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर पास होने वाली और डाइपोल के सेंटर से पास होने वाली ये जो लाइन होती है, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन पता चल गया है ये। ठीक, तो दिस लाइन इज एक्सियल लाइन एंड दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन। अब हमें कौन सी लाइन के ऊपर काम करना है, तो टॉपिक है हमारा एक्सियल लाइन वाला। ठीक, वापस एक और चीज अपन डिस्कस कर लेते हैं जो अपन ने कल डिस्कस किया था। क्या था, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी एक चार्ज लो और उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस से हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाइपोल के नेगेटिव चार्ज से कहां की ओर, डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ओके। अब टॉपिक के ऊपर काम करना चालू करते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि इस तरीके के न्यूमेरिकल मान लो या डेरिवेशन मान लो, इसमें अगर आपका डायग्राम अच्छा बन जाता है ना बच्चों, तो फिर आधे से ज्यादा डेरिवेशन तो वैसे ही खत्म हो गया, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। फिर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, तो आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो डेरिवेशन पूरा एंड तक बिल्कुल सटीक आता है आंसर हमारा। देखिए, तो हमने सबसे पहले बोलना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे हम, तो उसका एक नेगेटिव चार्ज, ये माइनस का क्यू मान लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मतलब पॉइंट ही शो कर रहा हूँ, दैट इज माइनस क्यू चार्ज विच इज एट पॉइंट ए, और प्लस क्यू चार्ज इज एट बी। सो ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल whose center point is O। उसका सेंटर पॉइंट क्या है, O है। अगर ये O इसका सेंटर पॉइंट है बच्चों, तो पूरा डिस्टेंस 2a है, तो O से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल a, और O से लेकर B तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, स्मॉल a होगा। ठीक, फिर इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर चलो। ये एक्सियल लाइन पे अपन ऐसा काम कर रहे हैं, ये एक्सियल लाइन बना दी अपन। ठीक है, ये एक्सियल लाइन। फिर इसकी एक्सियल लाइन पे कोई एक पॉइंट चूज करो, तो हमने ये एक पॉइंट चूज किया, ये दिस इज द पॉइंट। और ये पॉइंट कैसे चूज किया, तुमने बोला दिस पॉइंट P
is at small r distance from the center of the electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से ये कितना डिस्टेंस अवे होना चाहिए, स्मॉल r डिस्टेंस पे होना चाहिए, और कौन सी लाइन पे होना चाहिए, एक्सियल लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा समझिए, यहाँ पर अगर ये P पॉइंट है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल। वापस से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है, वहां पर आप एक टेस्ट चार्ज मानो, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा। तुमने बोला कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी बच्चों, that will be the electric field direction due to positive charge। ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉइंट P के टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा ये इस तरफ। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E2। नेक्स्ट पार्ट समझते हैं आप, कौन सा, देखो अब यहाँ पर अगर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो हम बोलेंगे जो ज्यादा स्ट्रेंथ में ज्यादा होगा ना, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी ओर जाएगा। लेट्स सपोज करो कि ये एक डस्टर ही है, ठीक, इस डस्टर को एक जना इस तरफ से कोई खींच रहा है, इस तरफ से भी कोई खींच रहा है, तो ये डस्टर जाएगा कहाँ से, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर उसी तरफ तो जाएगा। तो हमने बोला कि हमें पहले तो ये देखना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर जा रहा है, वो कैसे पता चले, विच वन हैज हाई स्ट्रेंथ। तो ये ध्यान में रखिएगा, जब आप पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस जितनी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो Q चार्ज है ना, ये बहुत कम डिस्टेंस पर है, किसके कंपैरिजन में, माइनस के Q चार्ज के कंपैरिजन में। Since it is nearer, plus Q charge is nearer to P, that is why electric field E1 has a high strength, है ना, strength is high। तो ये ज्यादा है और ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर जाएगा, E1 की ओर जाएगा, ये बात ध्यान रखें। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, E1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में से E2 के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब डिस्टेंसेस देख लेते हैं यहाँ पर। तो माइनस का Q चार्ज कितना डिस्टेंस पर है, आपको पता चल गया होगा डायग्राम से, A प्लस R। ठीक है, P पॉइंट से इतना ही तो डिस्टेंस पर है। पॉजिटिव चार्ज देखो कितना डिस्टेंस के ऊपर आपको दिखाई देगा, ये देखो ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब समझिए ये स्मॉल r है, इस स्मॉल r में से अगर a को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा r माइनस a, दैट विल बी द डिस्टेंस। ये तो होगा, चलो हो गया काम। अब डायग्राम हो चुका है तो काम करना चालू करते हैं, डेरिवेशन चालू करें। ठीक, तो सबसे पहले अपन E1 देखेंगे, E1 को कैसे लिखा जाएगा, तो हमने लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक है, प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था बच्चों, E1 था, है ना, और E1 के लिए हम क्या लिखेंगे, K चार्ज है Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज BP, तो हमने लिखा BP का स्क्वायर। फिर यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा, डायरेक्शन देखो, तो हम B से P की ओर जा रहे हैं E1 को कैलकुलेट करने के लिए, या P से B की ओर जा रहे हैं, आंसर है B से P की ओर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहा था ना, हमने लिखा इनटू डायरेक्शन लिखी BP डायरेक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इस BP की वैल्यू लिख दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी KQ डिवाइडेड बाय BP, BP इज R minus A, तो R minus A होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर अस। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपन, कौन सा देखना है,
माइनस क्यू चार्ज के कारण भी तो लिखना पड़ेगा। माइनस के क्यू चार्ज के कारण कितना लिखेंगे वो देखिए, तो हमने लिखना है इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितनी वो भी समझ लेते हैं। इतने में काम हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E2 और E2 है कितना, तो वो देखिए भाई, तो हमने लिखना है के चार्ज क्यू ही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में काम कर रहा हूँ बच्चों, पता चले माइनस का क्यू लिख दो आप, है ना, माइनस का क्यू नहीं लिखना है, क्यू ही लिखना है, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है AP, तो ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमा लगा करके आप डायरेक्शन लिखें, तो A से P की ओर जा रहा है E2 या फिर P से A की ओर, है ना, इट इज टुवर्ड्स P2A। ठीक है, तो हमने लिख लेना है इसको इनटू या अलोंग PA डायरेक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, इस AP का वैल्यू लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा E2 विल बी KQ डिवाइडेड बाय AP की वैल्यू देखो, AP की वैल्यू कितनी है A प्लस R या R प्लस A, तो हमने लिखा R प्लस A का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बाद में हम काम करते हैं, हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ER निकालना है, तो हमने समझा और लिखा, so resultant electric field at point P due to electric dipole। देखिए आपको इस लाइन से पहले एक और लाइन यूज करनी पड़ेगी, वो लाइन क्या है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 and E2 are working in opposite direction, so the resultant electric field at point P due to electric dipole will be, क्या होगा भाई, एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यही तो हम बोल रहे थे, तो E resultant is equals to E1 minus E2, है ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से आप लोअर वैल्यू को क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। फिर E1 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर एक लाइन और आनी चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आप लाइन को लिखना है। ठीक है, तो फिर E1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ KQ डिवाइडेड बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस KQ डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। अब गौर करो K और Q यहाँ पर भी है, K और Q यहाँ पर भी है, कॉमन ले लीजिए, तो हमने स्टेप में लिखा KQ को कॉमन लिया, और अब क्या बच रहा है 1 अपॉन R माइनस A, दैट इज रिमेनिंग, और यहाँ पर R प्लस A और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, मैथमेटिक्स आएगी तो आगे सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो फिर इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखना है KQ, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये R प्लस A इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखा R प्लस A और इसका होल स्क्वायर इधर आ गया, माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अब ये सॉल्व यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि ये वो स्टेप है जिसके अंदर बच्चे मोस्टली क्या कर जाते हैं, कुछ ना कुछ एरर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर जो चीज है ना उसे ब्रैकेट के अंदर ही रहने दे, स्टेप को मत हटाइएगा, स्टेप एक स्टेप तो बढ़ेगी, कम से कम एक्यूरेट तो आंसर आएगा हमारा। ठीक है, चलिए R प्लस A का होल स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, ऐसा ही करते हुए आता है अपन, माइनस यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या आएगा
माइनस का 2ar आएगा ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो r माइनस ए और r प्लस ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर इन दोनों के स्क्वायर लग रहा था बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस माइनस को अब हम अंदर लेकर के जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मिटा दूं, आप एक बार के लिए देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर ले और इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। ओके, काम करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास में ई रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो हमने लिखना है के क्यू, ब्रैकेट बना रहा हूं मैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ऐसा कैसा लिखा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक है। माइनस को अंदर लेकर के जाओ, माइनस को अंदर लेकर गए तो क्या हुआ, माइनस का आर स्क्वायर, फिर इसको अंदर लेकर गए तो माइनस ए स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 2ar डिवाइड, देखिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ऐसा कैसे बने, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 2ar से 2ar को भी कैंसिल कर दो, कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा बच्चों, ऐड में है ये, तो कितना हो जाएगा 4ar होगा, ठीक है। ओके, तो के क्यू और यहाँ पर आ गया 4ar है ना, तो 4ar और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इन डिनोमिनेटर। ओके, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लिखने का फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसे थोड़ा ब्रेक कर दो, तो इसे कुछ 2a इंटू 2r लिख सकता हूँ ना मैं, 2a इंटू 2r दैट इज 4ar, यही होता है, ठीक। तो इसको लिख करके देखते हैं, तो हमने लिखा के क्यू और इसको लिखा 2a इंटू 2r, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। अब देखो ये स्टेप हमें हमेशा से पता है, क्या भाई, q इंटू 2a क्या होता है बच्चों, q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख लेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपने ये उतार लिया होगा। तो नेक्स्ट इसके आगे ई रिजल्टेंट क्या होगा, के और Q इंटू 2a की जगह डाइपोल मोमेंट को बच्चों P से रिप्रेजेंट करेंगे, और 2r ऐसा का ऐसा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है ये, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर जब आप ये काम कर रहे हो तो फिर आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हमने ये स्टेप में ये काम किया था, Q इंटू 2 ये साइड में बता दीजिएगा, इंडिकेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप या तो एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो, अदरवाइज तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे काम कर लेते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल दो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो आइडियल है, तो हमने बोला फॉर, समझना, फॉर आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा ना बच्चों, तो उसके लिए हमें पता है कि 2a नेग्लिजिबल होता है, तो अगर 2a खुद कम है तो a तो और भी ज्यादा कम होगा, है ना, इट विल बी क्वाइट नेग्लिजिबल। तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या है, हमने बोला r इज कंपैरेटिवली वेरी हाई देन a, ठीक है, या फिर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं a इज क्वाइट लेसर देन r, जैसा भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो फिर या तो ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे, देन the a square term can be taken as negligible, अब आपको लिखना पड़ेगा the term a square can be taken as negligible, तो फिर इसको हटा दो, a square को हटा दिया तो ये r square का स्क्वायर रह जाएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ER will be K P 2R डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो क्या है आर स्क्वायर और उसका भी क्या बच्चों स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर हटा दिया है हमने, एक स्टेप बढ़ा सकते थे लेकिन मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। फिर
आर की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा के पी 2r डिवाइडेड बाय आर टू दी पावर 4। देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा आर, तो नीचे आर क्यूब रह जाएगा, और वो जो 2 था ना बच्चों, उस 2 को आप आगे लेकर के आ जाएं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वो देखा हमने, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ER will be 2kp divided by r cube, ठीक है। That is the electric field at axial line, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 2kp divided by r cube, ठीक है। तो आपको इतना ही करके आना है। अब इसका एक पार्ट और जो आ सकता है, अगर नहीं पूछे एग्जाम में तो वो नहीं करना है, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्सेल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो उसके लिए हमें p की डायरेक्शन को समझना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, p वेक्टर, ठीक है। ये p की डायरेक्शन है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये भी इसी डायरेक्शन में, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर प्लस लगाएंगे, अगर ये गलती से अपोजिट डायरेक्शन में होते तो आप वेक्टर फॉर्म में यहाँ माइनस साइन इंडिकेट करते। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में, तो हमने लिखा है इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ई और ई के ऊपर आप क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे, और यहाँ पर एक्स लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2k, और यहाँ पर p के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वेक्टर था कौन यहाँ पर, ये तो क्वांटिटी है आर क्यूब, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसे। हमारी बुक में इसे और कैसा लिखा हुआ है, देखो प्लस नहीं लगाया, क्योंकि प्लस लगाने से कोई फायदा नहीं है ना, बात तो वही बढ़ेगी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे और कैसे लिखा जा सकता है, तो आपको याद हो बच्चों, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज किया करते थे, ठीक है। तो वो भी काम कर सकते थे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड कितना, 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, मैग्नीट्यूड तो निकाल रहे थे। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए किसकी डायरेक्शन में, p की डायरेक्शन में, p की डायरेक्शन इसका मतलब p कैप लगा दिया, ठीक है। सो ये भी, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा भी आप शो कर सकते हो, दैट इज अगेन अ वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समझ में आया आपको ये, चलिए, तो आज के लिए ये इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट के अंदर अपन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर काम करेंगे। इसे तसल्ली से देखिए बच्चों, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार वापस से इस चीज को देखें, लेकिन ये डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगला वाला तो ऑटोमेटिकली आप खुद ही करने, मतलब खुद ही कर लोगे, मेरे साथ साथ में करने लग जाओगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और अपना ध्यान रखें, घर पे रहें इस समय, और अच्छे से पढ़ाई करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।